اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام दीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल माइदा का दरस शुरू किया जा रहा है। सूरतुल माइदा बाइत्तिफ़ाक़ मदनी सूरत है और कुरान पाक की नाज़ल होने वाली आखिरी सूरतों में से है। इस बात पर तो सभी का इत्तेफाक है कि ये आखिरी सूरतों में से है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़माना में नाज़िल हुई, लेकिन बिल्कुल आखिरी है, इसमें आरा थोड़ी मुख्तलिफ हैं। बाज़ का ख़्याल ये है कि सूरतुन नसर ये सबसे आखिर में नाज़िल हुई है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने की गोया के ख़बर है। और सूरतुल माइदा में भी आगे आयत आ रही है जो फ़तह मक्का के मौका पर नाज़िल हुई और उसको सुनकर सभी सहाबाए कराम खुश हो रहे थे, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। तो उनसे रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि असल में इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने की ख़बर है। सराहतन तो ना तो रुखसती का तज़करा सूरतुन नसर में है और ना ही इस आयत में है। सूरतुन नसर में भी यही है कि अब इस्लाम फैल जाएगा और लोग फ़वाज दर फ़वाज इस्लाम में दाखिल होंगे। तो इसका नतीजा अख़ज़ ये किया गया कि अब जब के काम मुकम्मल हो गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से अब रुखसत हो जाएंगे। और इस आयत में भी तकमील दीन का तज़किरा है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके जाने का वक़्त करीब आ गया। तो बहरहाल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़माना में नाज़िल हुई और ख़ास तौर पर सफ़रों में, हुदैबिया के मौका पर, सफ़र हज, हज्जतुल विदा के मौका पर और इसी तरह फ़तह मक्का के मौका पर, इन मौक़े पर ये सूरत नाज़िल होती रही, मुख्तलिफ़ हिस्से इसके नाज़िल होते रहे। और इस सूरत को सूरतुल माइदा कहा जाता है इसलिए कि माइदा का माना है दस्तरखान, और दस्तरखान का तज़करा सूरत के आखिर में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों में से कुछ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि आपके रब आसमान से हमारे लिए खानों का दस्तरखान उतारने पर कुदरत रखते हैं। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह से डरो कि उधर रब भी कह रहे हो और उधर ये भी पूछ रहे हो कि दस्तरखान नाज़ल करने की कुदरत है या नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने दस्तरखान नाज़ल किया, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अपने मौका पर आ जाएंगी। तो उस मुनासबत से इसको सूरतुल माइदा कहा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर हुए। हज के बाद एक मौका पर हाज़िर हुए और उन्होंने हाज़िर होकर आपसे मुलाकात की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि क्या तुम सूरत माइदा पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी पढ़ता हूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये सूरत माइदा आखिरी सूरत है, इसके तमाम मज़ामीन मुहकम हैं, इसलिए कि इसके बाद इसके किसी हिस्से का भी कोई नसख नहीं हुआ। इसमें जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है वो कतई हलाल हैं और जिन चीज़ों को हराम कर दिया है वो कतई हराम हैं। और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस तरह की रिवायात नकल की हैं और उनमें इसी बात का तज़किरा है कि इसके तमाम मज़ामीन बिल्कुल कतई हैं। और कुछ हज़रात ने इस सूरत को सूरतुन निसा का ततिम्मा करार दिया है
ततिम्मा का माना होता है कि जो चीज़ें पिछली सूरत में बयान करने से रह गई थीं उन चीज़ों को इस सूरत में बयान कर दिया गया है और उन मज़ामीन को मुकम्मल कर दिया गया है। गोया कि जैसे सूरत निसा के अंदर बहुत सारे मसाइल हमने पढ़े हैं, इसी तरह सूरत माइदा के अंदर भी बहुत सारे मसाइल आएंगे और ख़ास तौर पर हलाल हराम से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल इसमें आएंगे कि ये चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं, ये चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। और इस सूरत का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद से किया गया है। और इस जुमले के बारे में अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये वो जुमला है कि जिसमें अल्लाह ताला ने वो कुछ बयान कर दिया है कि जिसके लिए हज़ारों सफ़हात दरकार हैं। और वाकई मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में हज़ारों सफ़हात लिखे भी हैं। तर्जुमा इसका यह है कि ए ईमान वालो पूरे करो उक़ूद को। उक़ूद अक़द की जमा है और अक़द हर उस चीज़ को कहते हैं जो दो फरीक आपस में एक दूसरे से तय करते हैं। अक़द का माना वैसे बांधना होता है। तो जो भी दो आदमी, चाहे दो जमातें, चाहे दो मुल्क आपस में, चाहे हुक्मरान और अवाम आपस में कुछ बात तय करते हैं तो गोया कि वो दोनों एक चीज़ में बंध जाते हैं। तो इसको पूरा करना ज़रूरी है, मुसलमानों को इसका हुक्म दिया गया। और सूरतुन निसा को अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास से शुरू किया है, उसमें हुक्म आम है तमाम लोगों के लिए। और इसमें इसको शुरू किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कि ये ख़ास तौर पर मुसलमानों को ख़िताब है कि ए ईमान वालो अपने उक़ूद को पूरा किया करो। और आमनू का लफ्ज़ शुरू में लाने से भी इसी तरफ इशारा है कि अगर तुम ईमान ले आए हो तो फिर उस ईमान का तकाज़ा ये है कि अपने अहदों को पूरा करो। चुनाचे इस अक़द में जो जो किस्म के अक़द दाखिल हैं उनके सिर्फ़ फ़हरिस्त मुख्तसर सी ज़िक्र की जाती है कि सबसे पहले इसमें वो चीज़ें दाखिल हैं जो अल्लाह और बंदों के दरमियान तय हैं। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया आलम अरवाह में हमसे अल्लाह ताला ने एक अहद लिया, हमने अल्लाह से अहद किया कि हम आप पर ईमान लाएंगे, आपकी इताअत करेंगे। चुनाचे हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह पर ईमान भी लाएं और अल्लाह के तमाम अहकामात की पैरवी करें, किसी में भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह और बंदे के बीच में जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं, दाखिल हैं। और इसी तरह ख़ुद अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ज़िम्मा हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सारी सलाहियतें अता फ़रमाई हैं, उन तमाम सलाहियतों को अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल करना और उनका सरफ गलत तरीक़े से ना करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। और कोई से दो अफराद आपस में कोई मामला करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का, इजारे का, तजारत का, किसी तरह का भी कोई मुआहदा करते हैं तो उसको पूरा करना भी इसकी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह दो कौमें, दो मुल्क आपस में जो भी मुआहदात करते हैं तो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि उन अहदों को पूरा करने की कोशिश करें, कभी भी इसके अंदर अहद शिकनी से काम न लें। और मुसलमानों के हुक्मरानों और अवाम के दरमियान भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे मुआहदात होते हैं। जब ये उनको हुक्मरान बनाते हैं तो इस ख़याल से और इस यकीन से बनाते हैं कि वो हमारी भलाई का ख्याल रखेंगे और हमारी भलाई के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई इक़दाम नहीं करेंगे। चुनाचे अगर हुक्मरान ऐसा करते हैं कि जो अवाम की भलाई के ख़िलाफ़ है तो वो कतान उनके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त ये मामला हमारे लिए वाक़ई में बहुत अहम है कि हर शख्स जो भी ज़िम्मेदार है, चाहे वो छोटी सी सीट पे हो चाहे बड़ी सीट पे हो, तो वो इस एतबार से नाअहली का सबूत दे रहा है कि किसी भी ज़िम्मेदारी को बरूए कार लाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये मामलात सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक लफ्ज़ में ज़िक्र कर दिए हैं।
और जाहिर है कि इनको जब तफसील से बयान किया जाए तो बेशुमार उन्वान इससे निकलेंगे, और जिनको पूरा करने के लिए हज़ारों सफ़हात की ज़रूरत पड़ेगी, और मुफस्सिरीन ने लिखे भी हैं। तो मैंने बिल्कुल इख्तिसार के साथ सिर्फ खुलासा चंद लफ्ज़ों में ज़िक्र किया है। और इस सूरत के नुज़ूल के हवाले से भी ये बात मनकूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हज पर जा रहे थे, तो आपकी ऊँटनी अज़बा, ऊँटनी जिस पर आप सवार थे, तो जिस वक़्त नुज़ूल शुरू हुआ तो आप जानते हैं कि आप पर बेतहाशा बोझ पड़ा करता था वही का। तो इतना बोझ शदीद था कि ऊँटनी के बस से बात बाहर हो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊँटनी से नीचे उतर आए। तो बहरहाल ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ तफसीलात आगे कल के दरस में भी अर्ज़ की जाएंगी, और इसके बाद फिर हलाल और हराम के अहकामात शुरू हो रहे हैं, उनका भी जिक्र किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को हम तरह के अहद पूरे करने की तौफीक अता फरमाए।